गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गोधुली पुस्तक के गद्य खंड का प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? आंसर, उत्तर, परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो हमारी रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं अथवा साहित्य के क्षेत्र में एक नई परंपरा का प्रारंभ करना चाहते हैं। लेखक के कहने का भाव यह है कि जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान का होना अति आवश्यक है। पूर्ण विराम। क्योंकि इस ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तथा इसके ज्ञान से ही साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है। प्रश्न संख्या 2, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखक ऐसा इसलिए मानता है क्योंकि इस विवेक के बिना यह जानना मुश्किल हो जाता है कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या पतनशील वर्ग का। क्योंकि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन सर्वप्रथम उस साहित्य का करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक समुदायों के हितों को प्रतिबिंबित करता है तथा जिसकी रचना का आधार शोषितों का श्रम है और वह वर्तमान समय में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। पूर्ण विराम। प्रश्न संख्या 3, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। उत्तर, उत्तर, साहित्य का वह पक्ष अस्थायी होता है जिसमें मनुष्य की इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं व्यंजित होती हैं।
पूर्ण विराम। लेखक के अनुसार यह जीवन के संपूर्ण जीवन से मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध होता है। आर्थिक जीवन के अलावे मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। पूर्ण विराम। प्रश्न संख्या 4, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट करें। आंसर, लेखक के कहने का आशय यह है कि युग परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन के कारण साहित्य तथा समाज दोनों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील माना जाता है, तो पूंजीवादी सभ्यता की अपेक्षा समाजवादी सभ्यता में। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। लेखक के कहने का भाव यह भी है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। महान साहित्यकार की कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उसका कलात्मक सौंदर्य भी बदल जाता है। तो अब बाकी प्रश्न आप लोग स्वयं अपने विवेक के आधार पर कीजिएगा। वैसे जो भी प्रश्न आपको डाउट होगा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। मैं उन प्रश्नों का जवाब आपको दे दूंगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी देर के लिए भाषा की बात में। भाषा की बात में है कि 10 अविकारी शब्द चुनिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आप लोग स्वयं कीजिएगा। अविकारी का मतलब है जिसमें विकार उत्पन्न न हो, जैसे कभी। इसका वाक्य बनाइएगा, राम कभी झूठ नहीं बोलता। वैसे ही आप लोग स्वयं सर्च कीजिएगा। आगे है निम्नलिखित पदों में विशेष्य का परिवर्तन कीजिए।
बुनियादी डैश बुनियादी का हो जाएगा आपका बदलाव, आप लोग स्वयं कीजिएगा, जो पूछना होगा आप लोग ग्रुप से पूछ सकते हैं, ग्रुप में डालकर। आगे है पाठ से संज्ञा के चार उदाहरण दे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का 4 उदाहरण आप लोग स्वयं दीजिएगा, वैसे पाठ से खोजिएगा। जैसे वाल्मीकि रामायण हो, वाल्मीकि दास हो गए। इसके बाद वेद व्यास का भी शायद पाठ में नाम आया है, डालिएगा। अच्छा, द्रव्यवाचक भाववाचक ये सब कीजिएगा आप स्वयं। अगला है चौथा, निम्नलिखित सर्वनामों के प्रकार बताते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करें। तो सर्वनाम के बारे में तो पता है ना सबको, एक बार सर्वनाम का पहले टॉपिक देखिएगा, व्याकरण में कितने भेद होते हैं उसके आधार पर आप लोग स्वयं बांटिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।